विधानसभा चुनाव को लेकर आज जैसे कि लगातार कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी हर पहलू पर अपनी नजर बनाए, कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी अपना एक न एक प्रत्याशी लगातार उतार रही है। जिस तरीके से बात कर ली जाए यूपी में, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब से कांग्रेस कहीं न कहीं अपनी चारों तरफ रैली कर रहे हैं। यही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी लगातार अपने पूरे प्रदेश से लेकर देश तक पूरी रैलियों में जुटे हुए हैं। अभी विधानसभा बिहार में चुनाव क कहीं लगातार चुनाव में रैली की। जिस तरीके से रैली दामों तोड़ की, उसी तरीके से जनता ने उनको जीत का परचम लहराया। हालाँकि बात ये है, सरकार तो नहीं बन पाई बिहार में। कहीं न कहीं जिस तरीके से बात की जाए कांग्रेस की, हमारे साथ में सीतापुर मिश्रित विधानसभा पड़ती है। लगातार 2 बार मिश्रित विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। फिर तीसरी बार दावेदारी कांग्रेस से कर रहे हैं और कांग्रेस से प्रदेश सचिव का दायित्व भी निभा रहे हैं। हमारे साथ में सुभाष राजवंशी जी हैं, जिससे कि बात करते हैं चुनाव को लेकर। सर क्या कहेंगे इस पे? देखिए, हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, प्रियंका गांधी वाड्रा जी हों, नेता प्रतिपक्ष जननायक आदरणीय श्री राहुल गांधी जी हों, और भी जितने भी वरिष्ठ लीडरशिप है, और प्रदेश में अजय राय जी, और हमारे उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे जी, और हमारे जनपद सीतापुर के प्रभारी धीरज भूजल जी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग भी निरंतर कंधे से कंधा मिला के संघर्ष कर रहे हैं। 2027 हम लोगों का मिशन है, और अभी कल दिल्ली में हम लोगों की महारैली है, वोट चोर गद्दी छोड़। जैसे एसआईआर का मुद्दा है, जिस प्रकार एससी एसटी ओबीसी के वोट काटे जा रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। और मैं बिहार में पर्यवेक्षक था, मैंने देखा कि जनता के बीच काफी विरोध था भारतीय जनता पार्टी का, आक्रोश था युवाओं में रोजगार को लेके। फिर भी वहां भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं इनके मंसूबे गलत हैं भारतीय जनता पार्टी के। जनता के बीच में आज भी आक्रोश है, और हम लोगों के परिणाम बेहतर नहीं आए, और हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। और लगातार जननायक राहुल गांधी जी ने जैसा कहा है कि हम सत्य की लड़ाई लड़ते रहेंगे अंतिम सांस तक। और हम भी सभी कार्यकर्ता हैं पार्टी के, और हम सब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया जी और प्रियंका जी के नेतृत्व में हम लोग भी आज दिल्ली निकलेंगे, और कल महारैली है, और वहां से एक बिगुल बजेगा जिसकी आवाज पूरे देश में गूंजेगी। पूरे देश के लोग वहां एकत्रित हो रहे हैं, और मैं आग्रह भी करता हूं सभी से कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, और राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के जो सत्य की लड़ाई है उसको लड़े, और देश में लोकतंत्र जिंदा रहे, इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। सुभाष जी, बात जैसे कि आपने पर्यवेक्षक होने के नाते से बिहार चुनाव में पूरा दायित्व है। ऐसा क्या लगता है कि आक्रोश भारतीय जनता का पार्टी कर रहा और कहीं न कहीं जनता कहीं न कहीं लुभाने का काम कर रही है। आखिर में फिर जनता ने इतनी बड़ी बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी को कैसे मिलती है? कुल मिला के कुछ तो मशीनरी का भी काम रहा, पब्लिक के बीच में आक्रोश था। और दूसरा ये कि 10-10 हजार रुपए जिस तरह रेवड़ी की तरह बांटे गए, तो सबसे पहली बात है कि चुनाव आयोग चुनाव लड़ रहा था। 10-10 हजार रुपए चुनाव से पहले देना, अगर आपको देना ही था तो 1 साल पहले दे सकते थे, 2 साल पहले दे सकते थे। अगर आप हितैषी ही हैं बिहार के जनता के, तो ये पहले देना चाहिए था। और फिर सबसे बड़ी बात है कि वो 10 हजार रुपए जो है एक हमें लगता है एक लोन है छोटा, जिसको चुकाना भी पड़ेगा।
तो ये बरगलाने का काम हुआ है और बिहार की जनता जानती है, आने वाले समय में जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी को इसका। बे- सुभाष जी, लगातार आप 2 बार सीतापुर से मिश्रिख विधानसभा पड़ती है, वहां से चुनाव लगातार लड़ रहे हैं। और क्या लगता है इस बार जनता ने आखिर में आप चुनाव जनता के बीच जाते हैं, जनता क्या कहती है और क्या क्या वादे रहते थे, अब जो है अब जनता के लिए क्या करें? देखिए, मैं पहले भी जब चुनाव लड़ा 2022 में, तब भी जनता के बीच में मैं सामाजिक जो मुद्दे हैं, जन सरोकारों के मुद्दे को लेकर मैं जनता के बीच में गया और जनता ने बहुत स्नेह और प्यार दिया। वोट में तब्दील नहीं हुआ और मुझे पूरा विश्वास है कि 2027 में वोट में तब्दील होगा और अगर हाई कमान ने हमें मैदान में उतारा तो जीत निश्चित ही मिलेगी। और हमारे वही मुद्दे हैं कि युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था लोकल में हो, उन्हें पलायन ना करना पड़े और खासकर हमने लड़कियों के लिए कहा था कि मैं ऐसा एक विद्यालय हो जिसमें उनको प्रशिक्षण प्राप्त हो सके, चाहे वो कोई भी कोर्स करना चाहे, नर्सिंग हो, ब्यूटी पार्लर कोर्स हो, जो भी हो डिप्लोमा, वो लोकल में उपस्थित हो, उनको प्राइवेट में जाके बहुत ज़्यादा पैसा खर्च ना करना पड़े क्योंकि गरीब हैं और सब किसान के बच्चे हैं, वो इतना पैसा नहीं दे पाएंगे लखनऊ दिल्ली जाके। और दूसरा हमारा तीसरा था कि किसानों के लिए जो हितकारी योजनाएं हैं वो धरातल पे उतरें, उनको निःशुल्क बीज वितरण हो और वैज्ञानिक ढंग से खेती करने का उनका प्रशिक्षण कराया जाए गांव-गांव, ताकि वो कम लागत में अधिक उपज पैदा कर सकें और छोटे-छोटे रोजगार डेवलप हों क्षेत्र में, ताकि 150-500 लोगों को रोजगार यहीं उपलब्ध हो और वो दिल्ली और उनको पंजाब न जाना पड़े। तो ये सारे पुराने मुद्दे हैं और बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, जो अस्पताल में हमने पहले भी कहा था कि अभी भी एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड मशीनें नहीं हैं और ऑक्सीजन की व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी, कोविड में हमने देखा। तो हमारे यही मुद्दे थे कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ भी हो और ऐसी सुविधा हो कि लोगों को सीतापुर, लखनऊ ना जाना पड़े, लोकल में इलाज पर्याप्त उनको उपलब्ध हो। भारतीय जनता पार्टी के लगातार 2 बार विधायक रहे, उससे पूर्व में भी विधायक मंत्री भी रहे रामकिशन भार्गव, माफ करिएगा। जैसे कि लगातार वो कह रहे हैं कि हम मिश्रिख विधानसभा में लगातार कहीं न कहीं हम विकास करें। विकास की नैया कहाँ दिख रही है? ऐसे में जनता भी देख रही है, कहीं न कहीं विकास कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा है। देखिए, एक चीज़ होती है ना कि अ, पब्लिक ने कई बार विधायक बनाया, मिनिस्टर भी रहे बसपा सरकार में और दूसरे वाले भी मिनिस्टर रहे, सपा सरकार में, कई बार विधायक रहे। दोनों लोग पलट-पलट के नेतृत्व करते आ रहे हैं विधानसभा मिश्रिख का। लेकिन हमें लगता है कि अगर हम बीमार हैं और एक डॉक्टर से फ़ायदा नहीं होता, दूसरे के पास जाते हैं, दूसरे से फ़ायदा नहीं होता, फिर पहले वाले के पास आते हैं। तो ये छोड़ के हमें तीसरा डॉक्टर चुनना चाहिए, अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो पब्लिक भी कोई नया चेहरा देख रही है इस बार, नया चेहरा आए ताकि विकास हो सके। जिन लोगों ने 20-20 साल, 25-25 साल रहते हुए विकास नहीं किया, तो उनको 5 साल आप और देंगे तब भी वो विकास होने वाला नहीं। क्योंकि अगर करना होगा जिसको, वो 5 साल में ही कर देगा और जिसको नहीं करना है तो चाहे 50 साल दे दो, विकास संभव नहीं है। मगर बात की जाए उनके पास रामकिशन भार्गव के पास प्रेजेंट टेबल 3 पद, नगर पालिका अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुखी और सांसद खुद विधायक हैं। ऐसे में लगता है कहीं न कहीं क्षेत्र में कई ऐसे भी गड्ढा सड़कों पर हैं, निकलने में भी दिक्कत हो रही है। कई गाँव में चहला है, जो कि वहाँ अभी सड़क भी नहीं बन पाई। जिस तरीके से बात कर ली जाए मिश्रिख से मछीटा होते हुए सीतापुर मार्ग में मिलाता है। ऐसे में क्या लगता है वही ये सड़क काफ़ी लंबे समय से खराब पड़ी है और ना ही अभी तक बन पाई। जैसे कि अधिकारियों का कहना था कि हम इसको जल्द से जल्द निर्माण कार्य करा देंगे, सड़क बन जाएगी। अभी तक जैसे बात कर ली जाए तो उन्होंने वादा किया था नवंबर से दिसंबर तक सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। मगर दिसंबर आधा बीत गया है। ऐसे में क्या लगता है क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर क्या कहना है? देखिए, अभी तो हमें लगता है बनना शुरू हुआ है, धीरे-धीरे मंद गति से कार्य चल रहा है और अधिकारियों का कहना है कि हम परिक्रमा निकलने तक ये कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है क्योंकि काफ़ी धीमा कार्य है। जबकि जो सड़क निर्माण का कार्य है, वो तीव्र गति से होना चाहिए। आए दिन दुर्घटनाएँ होती हैं
और हमारे हिसाब से तो एक भारतीय जनता पार्टी की जो हर घर जल योजना आई थी, इसके तहत गाँव में सड़कों का जो ध्वस्तीकरण हुआ है, जो सड़कें खराब हुई हैं और जल भी नहीं आ रहा है। हम तो गाँव में देखते हैं तो ऐसे बूँद-बूँद कर टपकता है जैसे पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती थी। तो सरकार की जो योजनाएँ हैं भ्रष्टाचार में व्याप्त योजनाएँ हैं। अभी गाँव में पर्याप्त पानी की अच्छी व्यवस्था थी और गवर्नमेंट चाहती तो इससे अच्छी बेहतर व्यवस्था ला सकती थी। नलकूप जैसे कांग्रेस सरकार ने बनाए थे ऐसे बनाती हर गाँव में और जिससे कम, मैं ये नहीं कहता कि निःशुल्क, बहुत कम, जैसे अभी जो प्राइवेट समर वाले हैं वो ₹200 ₹150 लेते हैं, आप ₹50 में 1 बीघा सींचते, एक कर्मचारी रखते, उससे उसकी सैलरी भी निकल जाती और पर्याप्त सिंचाई के साधन भी उपलब्ध हो जाते, किसानों को भटकना नहीं पड़ता, अच्छी उपज पैदा होती। ये बेहतर योजना होती हमारे हिसाब से। हर घर जल, सबके वहाँ समर हैं, दरवाजे पे नल लगे हैं, गाँव में भी पर्याप्त व्यवस्था है पानी की अच्छी। हर घर जल के जगह-जगह सड़कें खराब हो गई, पानी लीक हो जा रहा है, बर्बाद हो रहा है, जो टोटी लगी है उससे पानी लगातार गिर रहा है। क्या है ये? ये तो आप एक तरफ हम लोग पृथ्वी में पुनर्रिचार्ज, पृथ्वी का वाटर लेवल कैसे बढ़े, इस पे वर्क कर रहे हैं। दूसरी तरफ टोटियों से लगातार पानी बहना, पानी बर्बाद होने का, जबकि हम सभी जानते हैं कि धरती पे पीने योग्य पानी बहुत कम मात्रा में है। तो इस पे ध्यान देना चाहिए। हमारी कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने नलकूप बनवाए, नहरों का निर्माण करवाया, किसानों को सहूलियत दी और पर्याप्त पानी की व्यवस्था थी, फसलें उपजाऊ होने लगीं। अब जैसे एक भूड़ इलाका हुआ करता था, जहाँ पे फसल नहीं होती थी। आज देखिए, आज की स्थिति ऐसी है कि वहाँ जो हम लोगों का इलाका है, उससे बेहतर वहाँ अनाज पैदा होता है, कांग्रेस की देन है। तो योजना ऐसी लानी चाहिए जिससे सभी लोगों को अ, अवसर प्राप्त हो और अच्छी योजनाएँ हों। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कहते हैं कांग्रेस झूठ बोलने का काम करती है। ऐसे क्या लगता है झूठ कौन बोल रहा है? सत्य किसके में है? अगर कांग्रेस झूठ बोलती तो हम लोग आज भी गुलामी में होते। कांग्रेस ने हमेशा सत्य बोला है, सत्य की लड़ाई लड़ी है। जब देश गुलाम था, हम लोग अंग्रेज़ों के अधीन थे, उस समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और ये अराजनैतिक पार्टी उस समय थी, राजनैतिक पार्टी नहीं थी। आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए इस पार्टी का निर्माण हुआ और इस कांग्रेस एक समूह है, संगठन। अंग्रेज़ों ने अनेक लाठियाँ बरसाईं, गोलियाँ चलाईं और कांग्रेस के लोग अ, और पब्लिक ने भी साथ दिया पूरा, जनता ने, भारत की जनता ने पूरा सहयोग किया और लड़ाई लड़ी और हमारा 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। उसके बाद संविधान बना, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बेहतर संविधान दिया। कांग्रेस कहाँ झूठ बोलती, नेहरू जी 10 साल जेल रहे, ये झूठ बोलने वाली तो बात है नहीं। राजीव गांधी जी की शहादत हुई देश के लिए, इंदिरा जी शहीद हुई। कांग्रेस कभी झूठ नहीं बोलती। राहुल गांधी इतना बीजेपी के लोगों ने गाली दी, प्रताड़ित किया, फिर भी वो डटे हैं क्योंकि वो सत्य के साथ। जैसे कि कांग्रेस 2027 विधानसभा में आपको प्रत्याशी बनाती है, फिर उसके लिए जनता के लिए क्या रहे? हमेशा वही जो पुराने मुद्दों के साथ मैं हमेशा, अगर जनता ने 5 साल दिए और नेतृत्व ने हमें चुनाव लड़वाया, तो 5 साल के बाद हमें जनता से ये नहीं कहना पड़ेगा कि इस कार्य के लिए हमें वोट करिए। जनता स्वयं वोट करेगी क्योंकि जो हमारे जो मैनिफेस्टो है अ, मिश्रित विधानसभा के लिए कि नैमिष का विकास ऐसा होना चाहिए। अगर 5 साल में हम नैमिष पर्यटक स्थल ना हो पाए, तो फिर ये दुर्भाग्य है। 5 साल में विधायक रहूँ और मिश्रित के लोग बाहर पलायन करें कि हमें रोज़गार वहाँ लेके जाना है, वहाँ हमें चंडीगढ़ जाना है, हमें दिल्ली जाना है, हम लखनऊ कमाएँगे। अगर एक मेंबर ऑफ असेंबली, अगर वो अपनी वाली पे आ जाए, अपने पावर का और अपने जो सरकार जो उसे देती है, फंड वगैरह देती है, अगर वो चाहे, तो 5 वर्ष में ऐसा कार्य हो सकता है कि युवा को, किसानों को, महिलाओं को, लड़कियों को कहीं बाहर पलायन करने की ज़रूरत नहीं होगी। सारी
सुविधाएं विधानसभा में उपस्थित होंगी। हमारे पास तो नैमिषारण्य जैसा एक तीर्थ स्थल है जो पूरे विश्व में विख्यात है। अगर हम चाहें तो पर्यटक स्थल बना के और वहाँ पे हजारों हजार लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। अभी आज भी है पड़ोस के किसान कोई फूल उगाते हैं, नैमिष में फूल पूरा खपत होता है। तो अगर नैमिष पर्यटक और बेहतर डेवलप किया जाए तो आसपास के जो किसान हैं कुछ फूल उगाएंगे, है ना, कुछ लोकल कारीगरी करेंगे और वो पूरे इंडिया में, ना कि पूरे विश्व में, इंडिया में बात छोड़ दो, पूरे विश्व में वो यहाँ से प्रसाद के नाम पे लेके जाएंगे और रोजगार भी मिलेगा, लोग दर्शन भी करेंगे ललिता माँ के और पहचान भी बढ़ेगी बाहर। हमारे साथ में थे सुभाष राजवंशी जी, जो कि साफ तौर से बताया कि मुझे कांग्रेस ने 2027 में जो टिकट दिया, जब मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा और उसके चुनाव जीत कर आता हूँ, तो मैं मिश्रित विधानसभा क्षेत्र में विकास कराने का काम करूंगा और वादे भी करता हूँ, जो महिलाओं के साथ, जो महिलाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, पुरुषों को भी देने का काम करेंगे। जिस तरीके से क्षेत्र में जो लंबे समय से कई काम विकास नहीं कराएंगे, अब वो भी विकास कराए जाएंगे। जैसे कि सुरक्षा की बात कर ली जाए, बेटियों को जो घर से निकलने में भी काफ़ी परेशानियाँ होती हैं, उसके लिए भी मैं, हमारी सरकार जो कांग्रेस पार्टी बनती है, तो मैं लगातार और कांग्रेस की तरफ से हर जो सुविधा होने वाली होगी, वो भी दिलाई जाएगी। कुलदीप राठौर के साथ अनादि टीवी, सीतापुर।